Sit down. हमने क्या करा था लास्ट टाइम साइंस में? कुछ याद है? वाष्पन, संघनन, पृथक्कन, वो सब हो गया था, राइट? हमने फूलों के बारे में और पौधों के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? जीने के लिए सबसे जरूरी क्या? तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। देखो, ठीक है, ये तीन चीजें तो आपको जरूरी चाहिए। अब रोटी मतलब आपका भोजन, खाना और पीना कहाँ से मिलता है? पौधों से। अब रोटी में सिर्फ आप रोटी तो नहीं खाते, तो आप क्या क्या खाते? सब्जी। चलिए देखते हैं एक करके। सब्जी, दाल, चावल मतलब अनाज, और बस अनाज, दाल और सब्जी खाते हैं और कुछ नहीं खाते? फल। और जब खाना बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है आपको? गैस खाने के लिए मसाले और घी और तेल, नमक वमक सब मसाले में आ गए। और सब्जी हो गई, दाल हो गई, अनाज हो गए, फल, मसाले, तेल। बनाने के लिए आपको आग चाहिए। अब ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? कुछ पेड़ से, कुछ पौधों से। ठीक। अब ये बताइए कि सब्जी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? खेत। अरे खेतों से तो मिलती है, पर खेत में आप क्या खाली कुछ मिट्टी ऐसे उठाते तो क्या सब्जी निकल आती है? नहीं आती ना। तो सब्जी किस भाग से मिलती है आपके? पौधे के किस भाग से सब्जी मिलती है आपको? देखो, किसी पौधे की तो हम जड़ खाते हैं। किस किस की हम जड़ खाते हैं? मूली, गाजर, शलगम। प्याज तो जड़ नहीं होती। चुकंदर, ठीक है, इनकी आप जड़ खाते हो। फिर अब और कहाँ से सब्जी मिलती है आपको? फल। जड़ के बाद आपका आता है तना। तना आता है। कुछ तने आप खाते हैं? किस किस के तने खाते हैं आप? पालक का तना नहीं खाते? तना किसका खाते हैं आप? बंद गोभी में हम तना नहीं खाते बेटा। अरबी, यस, अरबी और लहसुन। अरबी, प्याज, लहसुन, ये सब आप तना खाते हैं। इसमें अदरक, घुइयां और अरबी आपकी एक ही है। अदरक, आलू खाते हैं? वो सब तना खाते हैं। और तीसरी सब्जी कौन सी खाते हैं आप? पत्तियां। अब पत्तियां हम किस किस की खाते हैं? पालक, हाँ, मेथी, सरसों, धनिया, प्याज की पत्तियां खाते हैं हम। और पत्तियां बहुत चीजों की खाते हैं। अब बंद गोभी किसी ने कहा था हम बंद गोभी की पत्तियां खाते हैं।
सोया, पुदीना सब खाते हैं हम, ठीक है। अब दालें आपको कहाँ से मिलती है? अच्छा, कुछ सब्जियां हम फल के रूप में भी खाते हैं। वो कौन कौन सी सब्जियां? नहीं, गाजर तो जड़ होती है, फल थोड़ी होता है। ऐसी कौन सी सब्जी है जो टमाटर, बैंगन, नहीं, शलगम, मटर, गोभी तो नहीं होती, गोभी फल नहीं होती, बंदा भी फल नहीं होता। टमाटर होता है क्योंकि टमाटर में बीज होते हैं। मटर के हम बीज खाते हैं। बैंगन के बीज, सेब तो फल है। हम सब जो ऐसे फल जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, सेब, अच्छा हमने सुना सेब, लोबिया, भिंडी, लौकी, कद्दू, तुरई, हाँ। तो ये सब जितनी भी आपकी सब्जियां जिनमें से बीज निकलते हैं, असल में ये होते फल हैं। पौधे में फूल लगता है, फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं। पर कुछ फल आप फलों की तरह खाते हैं और कुछ फलों की आप सब्जी बना के खाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, आपका कद्दू, लौकी, तुरई, सब ये सब उसके पौधे के फल हैं, पर हम उसको सब्जी की तरह खाते हैं, ठीक है। और कुछ फल आप फलों की तरह खाते हैं, जैसे पपीता, सेब, अंगूर, वो सब क्या है? संतरा, वो सब फल है, ठीक है। अब और कुछ सब्जियां जो पौधे की बीज होते हैं, उनकी सब्जी बना के खाते हैं। कौन कौन से बीज ऐसे हैं जिनकी आप सब्जी बना के खाते हैं? मटर, सेब, लोबिया, तुरई के क्या बीज खाते हैं? करेले के क्या बीज खाते हैं? कटहल के बीज खाते हैं। बस तो इतने से होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सब्जियां जो आप खाते हैं। पौधे के हर भाग से आपको सब्जी मिलती है। अब दालें, आपके खाने में दालें जरूर होती हैं। और दाल क्या चीज होती है? असल में दाल क्या? दाल बीज होते हैं, और बीज आपको कहाँ से मिलते हैं? फल के अंदर से। तो कौन कौन सी दालें आप खाते हैं? मूंग, चना, मटर और उड़द, मसूर हो गया। और लाल कौन सा होता है? लाल और भी तो होता है लाल लाल कुछ, राजमा। तो ये सब दालें होती हैं, छोला। अब ये सब दालें आपको पौधे के फल के अंदर से मिलती हैं, बीज, और उनके अगर उनको दो टुकड़ों में कर दिया जाता है तो उसको आप दाल कहते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया अनाज। अब अनाज हम किसे कहते हैं? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सब। अब और ये सब कहाँ से मिलते हैं? नहीं, पौधे के कौन से भाग से आपको अनाज मिलता है? अगर आपको गेहूं आपको तने से कैसे मिलेगा आप बताओ? फल फल खाएंगे। गेहूं मतलब फल है। गेहूं पत्तियों में लगता है बेटा। गेहूं, चावल आपको कहाँ से मिलता है? पौधे के कौन से भाग से आपको? सबसे ऊपर मतलब क्या? सोचो। जब आपको गेहूं और किसान को गेहूं, चावल और ये सब उगाना होता है तो वो खेत में क्या डालता है? और पानी। और बीज क्या होता है? गेहूं का बीज कौन सा होता है? तो फिर क्या है गेहूं? बीज है ना। तो फिर आपको बीज के रूप में अनाज मिलता है। वही बात आप भूल गए।
आपको जितने भी अनाज आप खाते हैं वो सब बीज हैं, क्योंकि उन्हीं को बोने से आपको अनाज मिलेगा। ठीक है, तो गेहूं की बालियां देखी हैं आपने? गेहूं की बालियों को आप जब मसलते हैं तो उसमें से गेहूं निकलता है। अनाज चावल की भी धान की बालियां होती हैं, उनको भी कूटा जाता है और उसमें से धान निकलता है। फिर धान को कूटते हैं, फिर उसमें से चावल निकलता है। और भुट्टे पर क्या निकलता है? मक्का। उसको भी आपको भुट्टे से मक्का को अलग करना पड़ता है। तो अनाज क्या हुआ? सब बीज हुए। उसके बाद आपके पास आते हैं फल। फल सब कोई खाता है। मसाले, अब मसाले आप कौन कौन से खाते हैं? हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा। अच्छा, एक एक करके पहले। अच्छा, आप बताओ। जीरा, काली मिर्च। आप बताओ। धनिया, वो तो बोल दिया उसने। और नमक नहीं, और खटाई, तेज पत्ता और गरम मसाला, हींग और इलायची और दालचीनी और जायफल, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ। बहुत सारे मसाले आपको आ गए। आप मसालों को पहचान भी सकते हैं। अच्छा, अब मसालों में भी फिर आपको पौधे के विभिन्न भागों को देखना पड़ता है। सारे मसाले आपके बीज नहीं होते, सारे मसाले आपके फल और फूल नहीं होते। ठीक है ना? अब ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं मसाले, उनमें से कौन से मसाले आपको जड़ से मिलते हैं? तेज पत्ता। आप बोल रहे हैं पत्ता, तो पत्ता जड़ हो सकता है क्या? पत्ता तो पत्ता ही है, इसलिए उसको तेज पत्ता बोलते हैं, क्योंकि वो पत्ता है। लहसुन तो मसाला नहीं होता ना, लहसुन तो आपका सब्जी में आ गया। हल्दी, जायफल। आप फल बोल रहे तो वो क्या जड़ में कैसे चला जाएगा फल? देखो, आप देखिए, आपकी मोटी इलायची, हरी इलायची और जायफल, ठीक है, और काली मिर्च नहीं, ये जो फल है, ठीक है, क्योंकि आप इनको जब खोलते हैं इसमें से क्या निकलता है? बीज। अब ये जो जायफल है उसका फल ऐसा होता है, और जो जायफल आप जिसको बोलते हैं उसका कवर हटा दो तो जायफल बीज होता है, सुपारी जैसा होता है ना। उसका ऊपर वाला फल है, उसको कई बार वो बाजार में आपको मिलता है अपने पूरे खोल के साथ, नारियल के जैसे। उसको तोड़ दो तो अंदर से वो बीज निकलता है। पर इलायची, मोटी इलायची आपने देखा, उसको खोलो तो बीज निकलता है। सौंफ की बालियां होती है, उसमें से सौंफ निकलती है, तो वो भी आपका वो हो गया, बीज हो गया। गोल मिर्च या जो काली मिर्च आप बोलते हैं वो भी बीज है, होता है। अब क्या बचा? दालचीनी। अब दालचीनी कोई बता सकता है कहाँ से मिलती है? पेड़ के किस बात से? जड़ा नहीं, जड़ से नहीं होती, वो तने की जो छाल होती है वो, उसकी दालचीनी आपको उसकी मिलती है। और क्या बचा? धनिया। धनिया आपको कैसे? धनिया पाउडर आप जड़ को कैसे पीसेंगे? सीड, वो बीज होता है, धनिये के बीज होते हैं जिनको पीसा जाता है तो धनिया पाउडर बनता है मसाले के लिए। क्योंकि हरा धनिया तो पत्ती होती है जो आप खाते हैं, फिर धनिये में फूल लगता है और उसमें वो फल छोटे छोटे बीज लगते हैं। हरा धनिया फिर बीजों में मिलता है आपको। धनिया आप लेने जाओ तो वो सूखा धनिया देते हैं, उसको फिर आप पीसते हो तो वो धनिये के बीज पीसते हो आप, समझे? ऐसे ही वो मेथी दाना जो है वो मेथी के बीज है,
जो मसाले में ज्यादातर आपको बीज मिलते हैं, धनिए के बीज, मेथी के बीज, और ये जो इलायची सब आप खाते हैं। अब लौंग क्या है? लौंग उसका फूल के नीचे वाली जो डंडी होती है वो लौंग होती है आपकी। उसके आपकी लौंग ऐसे होती है ना, ऐसी होती है। अब इसके ऊपर ये तो फूल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये ऐसे गोल गोल कुछ लगा होता है, ये उसका फल है या बीज, उसको हटा दो, फिर आप लौंग खाते हैं ये छोटी सी, तो वो फूल की डंडी है आपकी लौंग। तो ये सब मसाले भी आपको पौधों से मिलते हैं। तो पौधों की उपयोगिता आपके भोजन के लिए कितनी सारी है। क्या आपको उससे सब्जी मिलती है, दालें मिलती हैं, अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, तेल, सरसों, नारियल, आंवला का तेल नहीं निकलता बेटा, मूंगफली का तेल निकलता है, बादाम का तेल निकलता है। अच्छा देखिए, ये जो आपको बोलते हैं सिर्फ आपको तेल किस किस से मिलता है? देखो, सरसों का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, और सूरजमुखी के बीजों का तेल होता है, और तिल का तेल होता है। तो नारियल, तिल, सरसों, सूरजमुखी, और अब तो कई जगह आपके कपास के जो बिनौले होते हैं ना, उसका भी तेल निकाला जाता है। कहते हैं वो आपके हार्ट के लिए या दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे उसमें ज्यादा फैट नहीं होता, चर्बी नहीं होती उसमें। तो जो लोगों को दिल की बीमारी होती है, चर्बी जम जाती है अंदर उनकी, उसमें आर्टरीज में क्या बोलते हैं उनको, जिसमें रक्त वाहिनियों में जब चर्बी जम जाती है तो उसमें से जैसे पाइप में अगर कचरा फंस जाए तो पानी नहीं निकलता, तो ऐसे अगर रक्त वाहिनियों में चर्बी जम जाती है तो उसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता, तो वो रक्त रुक जाता है। तो जब दिल को रक्त नहीं मिलता तो क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है, तो फिर वो उसको खोलना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कम से कम चर्बी खाइए आप, कम से कम घी खाइए, कम से कम तेल खाइए। तो जो कपास के बिनौले होते हैं उससे तेल निकाला गया। अब ये तेल आप जो कह रहे हैं आंवले का तेल बेटा, तो वो तेल तो होता है या तो नारियल का या सरसों का या तिल का, और उसमें आंवले डालकर उबाला जाता है ताकि आंवले के गुण उसमें आ जाएं। तो उसे आंवले का तेल नहीं कहते हम, क्योंकि आंवले के फल से और बीज से तेल नहीं निकलता। आप कभी भी मूंगफली का दाना पेपर में रखकर उसके ऊपर बेलन से चलाइए और आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर तेल निकला। या तिल रखकर उसको क्रश करिए, या कभी आप नारियल रखकर उसको चला लीजिए, हमेशा आ जाता है। पर अगर आंवला रख के आप चाहे 100 आंवले भी कूट लेंगे तो उस पर तेल नहीं आएगा। हाँ, और ऐसे ही लौंग का तेल या जो भी तेल आप बोला जाता है वो उन चीजों को तेल में डालकर उबाला जाता है। समझ गए? समझ गए? तो तेल आपको पौधे के बीजों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? क्योंकि नारियल में भी जो अंदर से गिरी निकलती है वो उसका बीज होता है, उससे आपको तेल मिलता है। मूंगफली बीज होती है, उससे भी तेल मिलता है। तिल के बीजों से तेल मिलता है, हो गया। और सूरजमुखी के भी बीजों से तेल मिलता है। तो तेल आपको पौधे के इन सब भागों से आपको अपने खाने की चीजें मिलती हैं। इसलिए पौधों की उपयोगिता आपके लिए क्यों जरूरी है कि आपका पूरा भोजन किस पर निर्भर है? पौधे पे। और इन सबको पकाने के लिए आपको क्या चाहिए? आग, जो आप लकड़ी जलाकर लेते हैं। अब रहने के लिए आपको क्या चाहिए? मकान। अब मकान चाहिए तो मकान हम कहाँ से? ईंटों से बनाते। उसके लिए और भी तो कुछ चाहिए, खाली ईंट और गारे से तो मकान नहीं बनता। ईंट, बालू, सीमेंट वो तो सब हो गया, ठीक है। और ये सब क्या है?
लकड़ी चाहिए मकान बनाने के लिए। आप सरिया भी लगा लेंगे, ईंट भी लगा लेंगे, सीमेंट भी लगा लेंगे, पर आपको चाहिए क्या होगा असल में? सीमेंट चाहिए। सीमेंट नहीं होता, सीमेंट होता है। और आपको चाहिए होती है लकड़ी। लकड़ी आपको जरूर चाहिए होती, क्योंकि आपके दरवाजे किससे बनते हैं? खिड़कियां किससे बनती हैं? आजकल आप लोहे की बना लेते हैं, पर आपको फिर भी लकड़ी चाहिए ही होती है। और कई जो गरीब होते हैं, जो सिर्फ झोपड़ियां बनाते हैं, तो उनको अपनी छत डालने के लिए क्या चाहिए होता है? लकड़ी। छप्पर, बांस चाहिए होते हैं। तो बांस कहाँ से आएगा? पौधे से। और छप्पर, जो छप्पर छाते हैं, वो कहाँ से आएगा? हाँ, तो अगर उसको पताऊ बोलते हैं, वो जो ऐसे छप्पर बनाते हैं। हाँ, पैरा। तो वो सब कहाँ से आएगा? पौधे से आएगा ना। पौधे की छाल और घास और सब मिला के बांध बूंद के उससे छप्पर छाछते हैं। तो मकान के लिए भी आप किस पर निर्भर हैं? पौधों पे, ठीक है ना। लकड़ी आपको कहाँ से मिलती है? अगर आपको छत भी डालनी है, छप्पर डालना है उसके ऊपर, तब भी आपको क्या चाहिए? पौधे चाहिए। तो मतलब आपको रहने के लिए भी आपको पौधों का सहारा लेना पड़ता है, और जिंदा रह के खाने, जो आपको भोजन जरूरी है आपके लिए, उसके लिए भी आपको पौधे चाहिए। अब हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पेड़ों से। तो वो भी हमें पेड़ों से मिल रही, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास में हम करेंगे कि देखो हमें पहनने के लिए जो चीज चाहिए, तीसरी आवश्यक चीज, वो हमें कहाँ से मिलती, ठीक है।